अस्सलाम वालेकुम जी। उम्र गुजरने के साथ साथ जोड़ों का दर्द होना एक आम बीमारी है, लेकिन ये इंतहाई तकलीफ देह होती है। जो इसके अंदर मुब्तला होता है वही जानता है कि आर्थराइटिस आपको कहीं का नहीं छोड़ता, कहीं उठने बैठने के आप काबिल नहीं रहते। एक सिंपल सी लेकिन इंतहाई मुअस्सर होम रेमेडी, एक घरेलू नुस्खा आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे मेरे सीनियर दोस्तों ने और बहुत सारे पेशेंट्स ने इसको इस्तेमाल किया है, उनको शिफा मिली है और जोड़ों के दर्द से निजात मिली है। सिर्फ 1 महीना आपने इस्तेमाल करना है और 1 माह के इस्तेमाल से ही आपको वाज़े फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जोड़ों का जो दर्द है, आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, हर घर के अंदर 1-2 पेशेंट इसके ज़रूर होते हैं और मर्द और ख़वातीन दोनों में से कोई भी इससे नहीं बच सकता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको घर पे ही इसका हल मिल जाएगा। ये जो जोड़ों का दर्द होता है आमतौर पर 2 किस्म का होता है जिसको ज़्यादा लोग जानते हैं। इनमें से एक को हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस और दूसरे को कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस की बीमारी होती है, ये ज़्यादातर इसके अंदर वेट बेयरिंग जो जॉइंट्स हैं वो मुतासर होते हैं। ऐसे जोड़ जिनके ऊपर वज़न आता है, जैसे आपके घुटने के जोड़ हैं, उनके अंदर ये बीमारी होती है। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ये बीमारी होती है। फिर जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर होती है, या खुदा न खास्ता आपके जोड़ों के ऊपर, घुटनों के ऊपर कोई चोट लग गई है तो उसकी वजह से भी ये बीमारी होती है। बेसिकली आप यूँ समझ लें कि वियर एंड टियर का प्रोसेस होता है उम्र गुजरने के साथ साथ, या किसी वजह से जोड़ों के अंदर जो टूट फूट का अमल होता है उसकी वजह से आपके जोड़ मुतासर होते हैं। जोड़ों के अंदर 2 हड्डियों के दरमियान जो कुशन होते हैं, जिनको कार्टिलेज कहते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। फिर जोड़ों के अंदर पानी होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ये फ्रिक्शन से, रगड़ से बचाता है। ये पानी इस बीमारी के अंदर कम होता जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ ज़्यादा खाती हैं और बोन की जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जोड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है, दर्द होने लगता है। ये ऑस्टियो आर्थराइटिस की बीमारी है। अब जब कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हमारे पास आता है या आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्टली डॉक्टर आपको क्या देते हैं, दर्द की दवाई दे देते हैं जो एनसेड होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, ब्रूफिन है, सिक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक है। और अगर इनसे फ़र्क नहीं पड़े तो साथ में फिर स्टेरॉइड्स ऐड कर देते हैं। लेकिन इन दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा। आपके मैदे, आपके गुर्दे के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं इन दवाइयों की वजह से जब आप लगातार इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी किस्म का जो जोड़ों का दर्द होता है वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है जी कि आपके अपने ही जिस्म का इम्यून सिस्टम आपके अपने ही बॉडी पार्ट्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आपका अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम आपके जोड़ों के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। इसमें ज़्यादातर जो जोड़ मुतासर होते हैं वो छोटे जोड़ होते हैं, हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां, कलाई, कोहनियों के जोड़ भी मुतासर हो सकते हैं। अब इसके अंदर भी डॉक्टर आपको एनसेड्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, साथ में अगर फ़र्क नहीं पड़े तो फिर दवाइयों का एक ग्रुप है DMARDs, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, तो वो साथ में ऐड कर देते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरोक्विन है, मिथोट्रेक्सेट है, या स्टेरॉइड साथ में ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगेन इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम या कोलेजन के सप्लीमेंट्स। जोड़ों का दर्द कैसे होता है, कितनी किस्म का होता है, आपको समझा दिया है। अब इस नुस्खे के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलरेडी आप खा रहे होते हैं, मुज़र असरात ना होने के बराबर हैं, लेकिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो सकता है, सोजिश खत्म हो सकती है, साइनोवियल फ्लूइड दोबारा बनना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज रिपेयर हो जाती है। अब इस नुस्खे को समझने से पहले कुछ टिप्स को भी आपने फॉलो करना है। टिप्स आपके लिए ये हैं कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो अपने वज़न को कम करें। जो लोग मोटापे का शिकार हैं, अगर 8 से 10 किलो वज़न भी वो कम कर लेते हैं तो यकीन करें कि 50% उनके जोड़ों के दर्द के अंदर फ़र्क आ जाएगा, ख़ास तौर पे घुटनों के जोड़ों के अंदर, क्योंकि सारा प्रेशर, सारा वज़न आपका घुटने बर्दाश्त करते हैं। अगर वेट थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर आपको जोड़ों के दर्द के अंदर काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और वज़न को कम करने के लिए आप खुराक के अंदर कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, जब एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे सीनियर दोस्त कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी जोड़ों के दर्द का शिकार हैं, उठना बैठना हमारे लिए
मुश्किल है तो एक्सरसाइज वर्जिश हम कैसे करें। तो अगर आपको जोड़ों का दर्द है, आप बेड पे ही लेटे रहते हैं, याद रखिएगा कि हरकत नहीं देंगे, जोड़ों को मोबिलिटी नहीं रखेंगे तो आपके जोड़ और ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे, आपकी ये बीमारी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जोड़ों के दर्द के अंदर एक्सरसाइज ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं कि आप दिन के अंदर हल्की हल्की वॉक कर सकते हैं, जितनी आप कर सकें घर के अंदर ही सहन में आप कर लें। रात को सोने से पहले आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें, अपनी टांगों को इकट्ठा सीधा करें, कमर की 1-2 एक्सरसाइजेज हैं वो आप करें। सुबह बेड से उठने से पहले आप दोबारा अपने घुटनों को इकट्ठा करें, सीधा करें। जब आप बेड से उतरें, टांगें लटका के बैठें, अपने दोनों एंकल जॉइंट्स को, आपके टखने जो हैं उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 10-10, 15-15 सेकंड्स के लिए। इससे सर्कुलेशन बहाल होगी और आपके जोड़ों के अंदर कुछ ना कुछ हरकत आएगी। डेयरी की जो प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, उनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। फिर विटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं जैसा कि माल्टा है, संतरा है, अमरूद है, इनको भी डाइट में लें। इनके अंदर जो विटामिन सी है वो कोलेजन को बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर। जब हम साइनोवियल फ्लूइड कम होने की बात करते हैं कि जोड़ों के अंदर कम हो गया है पानी, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डिहाइड्रेशन ना होने दें, इससे भी साइनोवियल फ्लूइड बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं जी उस नुस्खे की जो आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करेगा, सोजिश को कम करेगा, आर्थराइटिस को अफाका होगा, आपकी कार्टिलेज रिपेयर होगी। सिर्फ 4 चीज़ें हैं इसके अंदर, आप नोट कर लें। 100 ग्राम आपने लेना है जी मेथी दाना, फिनोग्रीक जिसको कहते हैं। 100 ग्राम ही आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा, क्यूमन सीड्स जिसको कहते हैं। और 100 ग्राम आपने लेना है अदरक, ड्राई अदरक, जिंजर आपने लेना है, सूंठ इसको कहते हैं। और 50 ग्राम आपने ब्लैक पेपर, काली मिर्च लेनी है। और अगर आपको लगे कि ये मिकदार ज़्यादा है तो पहले आप आधी बना लें, ट्राई कर लें। मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा और अदरक 50-50 ग्राम ले लें और काली मिर्च आप 25 ग्राम ले लें। फिर अगर आपको फ़र्क पड़े तो आप इसको दोबारा बना लीजिएगा। 4 चीज़ें हैं ये टोटल। अब इन चारों चीज़ों को आपने ग्राइंडर के अंदर डाल के ग्राइंड कर लेना है, बारीक सफ़ूफ बना लेना है। उसके बाद उस सफ़ूफ को छान लेना है। जो पाउडर आपको मिलेगा उसको आपने शीशे के एयर टाइट जार के अंदर बंद करके रख लेना है। 1 महीना आपने इस्तेमाल करना है। आधी चम्मच रोज़ाना सुबह में, आधी शाम में, नीम गर्म 1 गिलास पानी के अंदर हल करके खाने के बाद आप पी सकते हैं। अगर इसका जायका आपको थोड़ा कड़वा लगे, कसीला लगे, तो आप टेस्ट के लिए इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं या गुड़ ऐड कर सकते हैं। जो शुगर के मरीज़ हैं वो शहद या गुड़ ऐड नहीं करें। अब इन सारी चीज़ों की तासीर थोड़ी गर्म होती है, शदीद गर्मी के मौसम में इस्तेमाल नहीं करें। या अगर आपको सेहत का कोई और मसला है, आपको कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन चीज़ों को यूज़ नहीं करें। तो आप इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा जी। उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ा, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।